हाय एवरीवन, चेस्ट हमारे कुछ बड़े मसल्स में से एक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ट्रेन करना। और हर कोई चाहता है कि उसका चेस्ट भी मस्कुलर और बड़ा लगे। और अगर आप भी अपने चेस्ट को ग्रो करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए और फॉलो कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बताया है कुछ कमाल के एक्सरसाइजेस जिनको करके आप भी एक अट्रैक्टिव चेस्ट बिल्ड कर सकते हैं, वो भी अपने घर पर बिना किसी जिम इक्विपमेंट्स के। और दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में आप लोगों के लिए एक बोनस टिप जिससे आपका चेस्ट जल्दी ग्रो करेगा। तो वर्कआउट शुरू करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे चेस्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, क्योंकि आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर एक्सरसाइज किस पार्ट के लिए है, जिससे आप उस पार्ट पर फोकस कर सकें और उसे फील कर सकें। तो बात करते हैं हमारे चेस्ट के पार्ट्स की। तो हमारे चेस्ट में 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। पहला होता है अपर चेस्ट, जो ऊपर का हिस्सा है। दूसरा, जो बीच की लाइन होती है, उसको बोलते हैं मिडिल या इनर चेस्ट। और तीसरा होता है लोअर चेस्ट। और एक अट्रैक्टिव और बड़ा चेस्ट बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम तीनों पार्ट्स को बराबर से ट्रेन करें। तो चलिए वर्कआउट शुरू करते हैं। हमारी पहली एक्सरसाइज है नॉर्मल पुशअप्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो हमको भी पता है, पर दोस्तों इसको करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अपने हाथों को सामने ज़मीन पर अपने शोल्डर के डिस्टेंस के बराबर रखें, और ये मेक श्योर करें कि आपकी जो रिस्ट है और जो शोल्डर है वो एक लाइन में हो। अब अपने दोनों पैरों को पीछे ले जाएं। अब इस पोजीशन में एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। अब धीरे धीरे अपने एल्बोस को बेंड करते हुए बॉडी को नीचे ले जाएं और धीरे से अपनी बॉडी को ऊपर लाएं। ये हुआ आपका एक रैप। अब इसमें एक गलती जो मोस्टली बिगिनर्स करते हैं, जिससे उनका चेस्ट ग्रो नहीं हो पाता, वो ये कि जब वो नीचे जाते हैं तो उनके एल्बोज बाहर को रहते हैं, जिससे उनका चेस्ट एक्टिवेशन कम हो जाता है। पर दोस्तों, आपको वो गलती नहीं करना है। जब भी आप नीचे पुश करें तो इस बात का खास ध्यान रखें कि आपके एल्बोज अंदर के साइड टक्ड इन हो, मतलब बाहर को ना निकले, अंदर के साइड रहें, जिससे आपका चेस्ट अच्छे से एक्टिवेट हो सकेगा और अच्छे से ग्रो होगा। तो अब बात करते हैं दूसरी एक्सरसाइज की। हमारी दूसरी एक्सरसाइज है डिक्लाइन पुशअप। ये एक्सरसाइज मेनली फोकस करती है हमारे अपर चेस्ट पर। ये नॉर्मल पुशअप से थोड़ी सी अलग है। इसमें अपने पैरों को किसी ऊंची जगह पर रखना है। उसके लिए आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कुर्सी, स्टूल, बेड या फिर कोई भी ऐसा ऊंचा प्लेटफॉर्म या सरफेस जिस पे आप अपने पैर रख सकें। तो सबसे पहले हाथों को अपने शोल्डर के डिस्टेंस के बराबर ज़मीन पर रखते हुए अपने पैरों को किसी भी ऊंचे सरफेस पर रखें और बॉडी को स्ट्रेट रखें। अब धीरे से नीचे जाएं जब तक आपके चेस्ट में स्ट्रेच फील ना हो, और जैसे ही स्ट्रेच फील हो फिर वापस ऊपर आएँ उसी स्टार्टिंग पोजीशन में। ये हुआ आपका एक रैप। बस इसी तरीके से आपको इस एक्सरसाइज को करना है और अपर चेस्ट को ग्रो करना है। तीसरी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है डायमंड पुशअप्स। इस एक्सरसाइज की खास बात यह है कि ये हमारे 2 बॉडी पार्ट्स को एक साथ ट्रेन करती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इससे हमारे इनर चेस्ट तो हिट होगा ही होगा, साथ में ट्राइसेप भी हिट होगा। इसको करने के लिए आपको अपने दोनों हाथों को पास लाना है और अपने दोनों हाथों के थंब और इंडेक्स फिंगर को टच करें कुछ इस तरह से कि एक ट्रायंगल या डायमंड का शेप बने। अब सिंपली आपको एल्बोस को टक इन, मतलब अंदर करते हुए नीचे जाना है और धीरे से ऊपर आना है, धीरे से नीचे जाना है, धीरे से ऊपर आना है, और ये होगा आपका एक रैप। और इस तरह से आपको इस मोशन को रिपीट करना है। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है इंक्लाइन पुशअप्स। इस एक्सरसाइज से आपका लोअर चेस्ट ग्रो होगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक राउंड चेस्ट बनाने के लिए। इस एक्सरसाइज के लिए आपको बस अपने हाथों को ऊंचाई पर रखना है और पैरों को ज़मीन पर रखना है, जो कि डिक्लाइन पुशअप की पोजीशन से बिल्कुल अपोजिट है। अब बस इसी पोजीशन में आपको बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए स्लोली नीचे जाना है और फिर ऊपर आना है। इसके आप जितने हो सके उतने रैप कीजिए। हमारी 5वीं और लास्ट एक्सरसाइज है चेस्ट डिप्स। ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है गाइज, लोअर चेस्ट को ट्रेन करने के लिए।
अब जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि आपको किसी भी जिम इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इस एक्सरसाइज के लिए आपको चाहिए 2 चेयर्स, जो कि हम सबके घर में यूजुअली होती ही है, या फिर चेयर्स की जगह स्टूल भी चलेगा अगर सेम हाइट के हों तो। अब आपको चेयर पर कुछ इस तरह से बॉडी को होल्ड करना है। बॉडी को होल्ड करने के बाद लोअर चेस्ट हिट करने के लिए आपको अपनी बॉडी को आगे की तरफ झुकाते हुए, जी हाँ गाइस, इस बात का ध्यान रखना कि आप अपनी बॉडी को आगे की ओर झुकाएं और स्लोली नीचे आना है। जैसे ही आपको चेस्ट में स्ट्रेच फील होने लगे और धीरे से फिर ऊपर आइए। ये होगा आपका 1 रैप। अब इसी तरीके से आप जितने हो सकता है उतना रैप कीजिए। अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कुछ बोनस टिप्स, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स जल्दी मिलेंगे। पहला, जब भी आप ये एक्सरसाइजेस परफॉर्म करें तो ध्यान रखें कि आपको चेस्ट के उस पार्ट को फील करना है जो पर्टिकुलर उस एक्सरसाइज से ट्रेन हो रहा है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं तो मान लीजिए आप डिक्लाइन पुशअप कर रहे हैं, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था उससे अपर चेस्ट ट्रेन होता है। तो बस जब भी आप वो एक्सरसाइज करें तो आपको फील करना है कि आपका अपर चेस्ट ट्रेन हो रहा है। दूसरा ये कि जब भी आप एक्सरसाइज करते वक्त ऊपर की ओर आएँ तो अपने चेस्ट को अच्छे से स्क्वीज़ करें। उससे क्या होगा, आपका चेस्ट बिल्कुल सही से एक्टिवेट होगा और डेवलप अच्छे से होगा। लास्ट टिप, इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करते समय अपनी ब्रीदिंग पर ज़रूर ध्यान रखें। मतलब इनमें से किसी भी एक्सरसाइज में जब भी आप नीचे की ओर जाएं तो आपको ब्रीद इन मतलब सांस अंदर लेना है, और ऊपर आते वक्त ब्रीद आउट मतलब सांस बाहर छोड़ना है। तो ये थी दोस्तों कुछ टिप्स। अगर आप लोग इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपको कुछ ही हफ्तों में डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। अब बात करते हैं सेट्स और रेप्स की। किसी भी मसल को ग्रो करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसके सही सेट्स और रेप्स करें। तो अब जितनी भी एक्सरसाइज मैंने बताई उसके आपको 3 से 4 सेट करने हैं 6 से 12 रैप के। अगर आप एक्सटर्नल वेट लगा रहे हैं, अगर आप खुद के ओन बॉडी वेट से कर रहे हैं तो आप जितने रैप कर सकते हैं उतने रैप करें। और हाँ दोस्तों, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आप रेस्ट करना ना भूलें। तो हर सेट और एक्सरसाइज के बीच में 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट ज़रूर लें, क्योंकि जब आप रेस्ट लेंगे तभी आपकी मसल्स अच्छे से ग्रो होंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग वर्कआउट्स और इन्फॉर्मेशन के साथ। बी फिट एंड बी सेफ।